तो यूपी के छठे चरण की अगर बात की जाए तो यूपी के छठे चरण में इस बार कई बातें अलग रही, लेकिन एक बात जो अलग थी वो ये थी कि माफिया मुक्त ये चुनाव हुआ। अमूमन माफिया थे, लेकिन अब माफिया मिट्टी में उल चुके हैं, तो इस बार माफिया मुक्त ये चुनाव हुआ। और कैसी रही माफिया मुक्त ये पूरी वोटिंग और कैसे रहा प्रयागराज में भी चुनाव, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी की राजनीति के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब या तो कोई भी माफिया नहीं बचा या फिर वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचा। वरना पहले के चुनाव में माफियाओं का सिक्का चलता था। प्रयागराज और फूलपुर कभी अतीक का अड्डा था, लेकिन अतीक की मौत के बाद पहली बार चुनाव हुए जिनमें उन लोगों ने वोट किया जो अतीक की कब्जाई जमीन पर बनाए गए फ्लैटों में रहते हैं। उनके चेहरे पर चुनाव के दौरान रौनक देखते ही बन रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, पहली बार हमने भी वोट डाल के आया है कमल में। अच्छा, चलिए ये बताइए कि ये जो पूरा जो इस बार जो है अतीक अशरफ जो है नहीं है, तो कितना फर्क दिखाई पड़ रहा है? बहुत फर्क नजर आ रहा है। कम से कम हम लोग सेफ हैं, कोई चीज़ की हम लोग को टेंशन नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ हम लोग रह रहे हैं, हिम्मती बांध के ही रह रहे हैं। अतीक की मौत से इलाहाबाद और फूलपुर के सियासी समीकरण भी बदले हैं। इन दोनों सीटों पर अतीक का दबदबा हुआ करता था। अशरफ और अतीक के अंत के बाद उनके घर के बाहर वोटिंग का कैसा माहौल रहा, जी मीडिया ने जायजा लिया। ऐसा होता था, लेकिन इस बार लोग निर्भीक होकर डालने जा रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? जी जी। क्या नाम है आपका? सुषमा गुप्ता। अच्छा, ये जो बूथ है, ये अतीक अशरफ का भी बूथ था 2019 में भी, 2022 की बात करें, अब इस बार जो है कितना बदलाव देखती हैं? मतलब निष्पक्ष जैसे होता है ना, निर्भीक होकर हम लोग दे रहे हैं वोट। अतीक 2004 से 2009 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद रहा था। इसके अलावा इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक लगातार 5 बार विधायक रहा था। 1989 से 1993 तक निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी और 2002 में अपना दल के टिकट पर अतीक विधायक बना था। मगर अब उसका किस्सा खत्म हो चुका है। पत्नी फरारी काट रही है और बेटे जेल में है, और एक एक करके अवैध साम्राज्य ढह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।